हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो हम लोग आज ग्रामर के पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 में जो कि इस वाले लेक्चर में पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है पहले देखिए। कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। या तो स्टार्टिंग में हमारा एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, या तो हमारा क्वेश्चन वर्ड से हो ना। बात समझे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड ऐसे उससे स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम कह सकते हैं एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए एग्जांपल में क्या है। एक्सिलरी वर्ब में डू या डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, शैल, शुड, ये इनसे स्टार्ट हो अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, इन सभी वर्डों से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जांपल देखिए एक, जैसे इज ही गोइंग, इज ही गोइंग ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। क्या क्या वो जाता है, क्या वो जा रहा है, ये होगा इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। ठीक है, क्या वो खाता है, तो इसको कह सकते हैं पहले यहाँ पे देखिए डज ही इट, डज ही इट क्वेश्चन मार्क, क्या वो खाता है ना, समझ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो तो इनको हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। एक तरफ से हमारा ये है कि डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारे क्या होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। तो फॉर एग्जांपल में जैसे कि आपका क्या नाम है, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, समझे मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखिए, नेम, ये नेम हो गया। वाट से स्टार्ट हुआ है, वाट से स्टार्ट हुआ है ना, तो हम वाट से भी स्टार्ट हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि वो क्यों जाता है, वो क्यों जाता है, तो इसके लिए होगा वाई डज ही गो, ठीक ना, वाई डज ही गो, वो क्यों जाता है। तो ये देखिए वाई से स्टार्ट हुआ तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बात समझ गए। तो हम एक तरह से ये समझे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि या तो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, या तो हमारा क्वेश्चन वर्ड जैसे ये क्वेश्चन वर्ड है, वाई हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, ऐसे सब सेंटेंस से स्टार्ट होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो पहले तो इतना समझ गए। अब हम लोग इसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने सीखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल कैसे बनाना है, ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है, हमको वो सीखना है, समझे। फिर उसके बाद हम डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वर्ड आएंगे, उनको हम लोग बनाने सीखेंगे। क्लियर, चलिए आइए देखिए। डज ही राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, क्या वो एक पत्र लिखता है, ऐसे इसका हिंदी होगा। पहले क्या वो एक पत्र लिखता है, ये होगा इसका हिंदी। तो इसका हम इसको पैसिव बनाना, देखिए तो ये जिस टेंस में है उसके अगले वाला टेंस में जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये किस टेंस में जाएगा, पैसिव में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, इज एम आर होती है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर होती है। तो अब बताइए, अब हम इज एम आर लगेगा। सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड से है ना, तो इंट्रोगेटिव एक्सिलरी वर्ब है, तो एक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए कैसे लगाएंगे। इज एम आर में से ए लेटर पहले आएगा, ए लेटर हो गया। ए लेटर के साथ क्या लगेगा, इज ए लेटर, यहाँ थर्ड फॉर्म, इज ए लेटर रिटेन बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, और बाकी सब क्लियर है। अब जैसे बना रहे हैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है वो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए। वाज द डॉक्टर, देखिए वाज द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट्स मींस होता है रोगी। क्या डॉक्टर रोगों कह सकते हैं कि पेशेंट हैं ना, रोगियों का एग्जाम कर रहे थे, इसका हिंदी ये होगा, क्या डॉक्टर पेशेंट्स का एग्जाम मतलब जांच, एग्जामिन मतलब जांच कर रहे थे, ठीक। ये क्लियर है इसका हिंदी। अब इसको हम बनाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, द पेशेंट्स लिखेंगे पहले, पेशेंट्स बहुत सारे हैं,
PATIENTS, द पेशेंट्स लिख दिया हम। और ये वाज है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनता है, वाज वर रहता है। तो देखिए बहुत सारे हैं तो यहाँ पे लगेगा वर, लिखेंगे वर, वर वन द पेशेंट्स। अब ये आपको मालूम है कि जिस टेंस में कंटिन्यूअस वाले में, कंटिन्यूअस में जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में बनता है, लेकिन अलग से क्या जुड़ता है, बिग। तो वर द पेशेंट्स बिग, यहाँ लिखेंगे बिग, बिग बिग। अब ये एग्जाम है तो एग्जाम का थर्ड फॉर्म क्या होगा, एग्जाम्ड, एग्जामिनेट, एग्जामिनेट कर सकते हैं, एग्जामिनेट, एग्जामिनेट, एग्जामिनेट बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्लियर हुआ ना। अब आइए, डिड ही बाई ए बुक, डिड ही बाई ए बुक कह सकते हैं ये क्या वह एक किताब खरीदा, क्या वह एक किताब खरीदा, इसका हिंदी यही होगा बिल्कुल। अब चलिए इसको बनाएंगे। ये डिड आपका ये बताइए पहले कौन सा टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है डिड, तो आपका पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। अब पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज होती है, वर होती है। बोलिए वाज वर होता है कि नहीं होता है, होता है वाज वर। अब वाज वर होता है, अब वाज वर लगाना है। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। देखिए पहले लिखेंगे ए बुक, ए बुक, लेकिन ए बुक के साथ में यहाँ क्या लगेगा, एक किताब है तो यहाँ लगेगा वाज, वाज ए बुक, वाज ए बुक बॉट, बी बॉट, बाई, बाई खरीदना होता है तो ये हो जाएगा बॉट, BAUGHT बॉट, बाई। ही का क्या होगा, हिम होगा, ये का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ ना, क्लियर। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एग्जांपल कर रहे हैं इसका साथ, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। और हमने 3 एग्जांपल देख लिया, चौथा पांचवा छठवां देखेंगे। ये देखिए, हैव यू चीटेड मी, हैव यू चीटेड मी, क्या आप मुझे धोखा दिया है, या क्या आपने मुझे धोखा दिया है, इसका ये हिंदी होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ये आप ये देखिए हैव है ना, ये हैव आपका कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। और ये चेंज किस में होगा, इसका पैसिव वॉइस बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पता है मेरे भाई, हैज बीन, और ये हो जाती है हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, ठीक है ना, हैव बीन, ये हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ठीक, तो अब बताइए कि ये मी है, ये मी, इसको अगर हम पहले लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो आई हैव बीन, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले तो इतना जानकारी हुआ, तो इसको करते हैं रफ, ये रफ हो गया। अब बताइए ये हैज हैव है, तो ये अब इसको क्या यहाँ लिखेंगे, ये मी को पहले क्या लगाएंगे, आई। अब आई से पहले हमारा क्या लग जाएगा, हैव आई बीन चीटेड बाई यू को क्या होगा आपका, यू ही होगा, क्वेश्चन मार्क, ये कंप्लीट। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई, ये क्लियर हुआ। अब उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखेंगे। देखिए, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, इसका हिंदी क्या होगा। देखिए शुड मतलब यहाँ पे होता है चाहिए का सेंस देता है, द डॉक्टर एग्जामिन रहे, एग्जाम हर मतलब हम इसका हिंदी क्या हो सकता है, क्या उसे डॉक्टर का इलाज करना चाहिए, ये क्या होना चाहिए हमारा, यही हिंदी होना चाहिए कि शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, क्या डॉक्टर ने उसका इलाज किया, ऐसे कह सकते हैं, करना चाहिए। तो इसको देखिए किया था ना। अब देखिए शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये शुड है, ये शुड का शुड ही लिखेंगे, शुड, और हर है, हर को लाएंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, सी। लेकिन आप याद है ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में क्या होता है कि इसका तुरंत बाद बी लगता है, तो शुड सी बी, फिर उसके बाद शुड सी डी एग्जामिनेट बाय द डॉक्टर, ठीक, ये क्वेश्चन मार्क कंप्लीट। अब देखिए लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, विल नोबडी हेल्प द पुअर, विल नोबडी हेल्प द पुअर, कोई भी गरीबों की मदद नहीं करेगा, इसका ये हिंदी होगा, कोई भी गरीबों की मदद नहीं करेगा। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, विल है तो विल को विल बी में चेंज करेंगे, ये द पुअर उसको पहले लाइए, लिखेंगे विल द पुअर नॉट, क्योंकि नोबडी है ना तो यहाँ नॉट लगेगा, नोबडी है तो नॉट, विल द पुअर नॉट बी
हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब क्वेश्चन मार्क कंप्लीट, ये हमारा ये हो गया क्वेश्चन मार्क कंप्लीट। चलिए ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे सॉल्व करते हैं।